हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं नर्मदापुर के उस भयानक हाईवे की कहानी जहां रात होते ही सफेद साड़ी वाली औरत की आत्मा का साया मंडराता है। इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नर्मदापुर के पास से गुजरने वाले हाईवे की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। इस हाईवे पर रात के समय सफेद साड़ी पहने एक औरत का दिखना और बच्चों की रोने की आवाजें सुनाई देना आम बात हो गई थी। हालांकि राहुल और प्रिया इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। एक रात दोनों ने इस हाईवे से होकर अपने दोस्तों के पास जाने का फैसला किया। रात के करीब 9 बजे का समय था। राहुल ने कार चालू की और वे हाईवे पर निकल पड़े। आसमान में चांद हल्की रोशनी फैला रहा था, लेकिन हाईवे पर अंधेरा छाया हुआ था। दोनों ने कुछ दूर तक गाने सुनते हुए और बातें करते हुए सफर का आनंद लिया। पर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, माहौल अजीब और डरावना होता गया। अचानक उनकी कार के सामने एक सफेद साड़ी पहने औरत आ खड़ी हुई। राहुल ने तुरंत ब्रेक लगाया और प्रिया को संभाला। दोनों ने बाहर झांककर देखा, पर वहां कोई नहीं था। प्रिया ने कहा, शायद ये हमारी कल्पना है, चलो आगे बढ़ते हैं। राहुल ने हामी भरी और कार फिर से चलाने लगे। कुछ ही मिनटों के बाद उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी स्पष्ट थी कि प्रिया ने कहा, राहुल, ये आवाज कैसी है? कहीं पास में कोई बच्चा तो नहीं है? राहुल ने कार रोक दी और दोनों ने उतरकर चारों ओर देखा, पर कहीं कोई बच्चा नहीं दिखा। वे दोनों अब थोड़ा डर गए थे, लेकिन उन्होंने अपने सफर को जारी रखा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें सड़क के किनारे एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली की खिड़कियों से अजीब सी रोशनी चमक रही थी। राहुल और प्रिया ने आपस में देखा और फैसला किया कि वे इस हवेली को नजदीक से देखेंगे। हवेली के पास पहुंचकर वे दरवाजे को धक्का देकर अंदर दाखिल हुए। अंदर का दृश्य बहुत ही भयावह था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिन पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। राहुल और प्रिया ने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। राहुल ने पूछा, आप कौन हैं और ये जगह इतनी डरावनी क्यों है? बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं इस हवेली का रखवाला हूं। वर्षों पहले यहाँ एक हादसा हुआ था। इस सड़क पर एक दुर्घटना में एक औरत और उसका बच्चा मारे गए थे। तब से उनकी आत्माएं इस हाईवे पर भटकती रहती हैं। राहुल और प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत हवेली छोड़ने का फैसला किया। बाहर आते ही उन्होंने कार में बैठकर तेजी से हाईवे को पार किया और अपने दोस्तों के घर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद भी उनके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। राहुल और प्रिया ने अपने दोस्तों को सारी घटना बताई और उन सभी ने निश्चय किया कि वे उस हाईवे पर रात में कभी नहीं जाएंगे। इस घटना के बाद राहुल और प्रिया ने भूतिया हाईवे की कहानियों पर यकीन करना शुरू कर दिया और दूसरों को भी इस रास्ते से बचने की सलाह देने लगे। राहुल और प्रिया ने अपने दोस्तों के साथ उस रात बिताई और सुबह होते ही वापस घर लौटने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने हाईवे का रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से जाने का निश्चय किया, परंतु उनके दिमाग में वो सारी घटनाएं बार बार घूम रही थीं। कुछ महीनों के बाद राहुल के एक दोस्त अरविंद, जो एक पत्रकार था, ने उनके अनुभव के बारे में सुना और उसने इस रहस्यमय हाईवे की तहकीकात करने का निर्णय लिया। अरविंद ने राहुल और प्रिया से उस रात की पूरी कहानी सुनी और उनसे इस मामले में और जानकारी लेने की कोशिश की। अरविंद ने कुछ स्थानीय लोगों से भी बात की और पता चला कि वो बूढ़ा आदमी जिसे राहुल और प्रिया ने हवेली में देखा था, वास्तव में एक समय में उस हवेली का मालिक था। दुर्घटना के बाद उसने अपनी पत्नी और बच्चे को खो दिया था और अब उनकी आत्माओं को शांति देने की कोशिश कर रहा था।
अरविंद ने निश्चय किया कि वह खुद उस हाईवे पर रात गुजारकर सच का पता लगाएगा। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण तैयार किए और एक रात हाईवे पर जाने की तैयारी की। अरविंद ने अपने 2 दोस्तों को भी साथ लिया और वे तीनों रात के समय हाईवे पर पहुंच गए। वे उस जगह पहुंचे जहां राहुल और प्रिया ने पहली बार सफेद साड़ी वाली औरत को देखा था। वहां उन्होंने कुछ समय रुककर कैमरे सेट किए और रिकॉर्डिंग शुरू की। थोड़ी देर बाद उन्हें भी वही अनुभव हुआ। सफेद साड़ी वाली औरत फिर से दिखी, लेकिन इस बार वह उनकी ओर बढ़ने लगी। अरविंद ने साहस दिखाते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सब कुछ शांत हो गया। अरविंद ने महसूस किया कि ये आत्माएं केवल शांति की खोज में हैं। उसने नर्मदापुर के गांव वालों से मिलकर इस मामले को हल करने का सुझाव दिया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर एक विशेष पूजा का आयोजन किया और उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ समय बाद हाईवे पर भूत प्रेतों की कहानियां धीरे धीरे खत्म हो गईं। लोगों ने फिर से उस रास्ते पर यात्रा करना शुरू कर दिया। राहुल, प्रिया और अरविंद ने भी महसूस किया कि उनकी कहानी ने एक बड़ी समस्या का समाधान करने में मदद की है। अब हाईवे एक सामान्य रास्ता बन चुका था, जहां लोग बिना किसी डर के सफर करते थे। राहुल और प्रिया ने अपने अनुभव से सीखा कि हर रहस्य के पीछे एक सच होता है, जिसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए कहानियां बनाते रहे और आप मजे से सुन